अस्सलामुअलैकुम। अब तक के अहम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। डेरा बुगटी के इलाके टोबा हकानी में नामालूम अफराद की घर पर फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन में घर का सरबरा, 2 बीवियां और 3 बच्चे शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस बारूदी सुरंग से टकरा गई, ड्राइवर जाँ बहक। खानेवाल में मोटरवे M4 पर धुंध के बायस बस ट्रॉलर से जा टकराई, 11 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। आरिफवाला के कबूला रोड पर बस और कोस्टर में तसादुम, 1 बच्ची जाँ बहक, 25 मुसाफिर जख्मी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह महदूद हो जाने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। मलकंड, हजारा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सबसे कम दर्जा हरारत केलात में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गुलिस्तान जौहर में चाइना कटिंग केस की समाअत, सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान की जमानतें मंसूख कर दी। नैब ने KDA एंटी इंक्रोचमेंट इंचार्ज इरफान यूसुफजई समेत दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। चाइना कटिंग के सिलसिले को जारी नहीं रखना चाहते, अदालत के रिमार्क्स। बतौर सिटी नाज़िम सनती प्लॉट को गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल करने का इल्जाम, पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल नैब कराची के दफ्तर पहुंच गए। महकमा इंडस्ट्रीज सिंध में गैर कानूनी भर्तियों का मामला, रऊफ सिद्दीकी, MD आबिद कायम खानी और दीगर की दरख्वास्त जमानत की समाअत। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया, नैब की रिपोर्ट पेश। रऊफ सिद्दीकी को बुलाने की हिम्मत हुई या नहीं, चीफ जस्टिस का नैब के तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। कौमी असम्बली का इजलास, एजेंडे में फाटा इस्लाहात बिल शामिल न करने पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। नवीद कमर कहते हैं हुकूमत एक बार फिर फाटा के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने में नाकाम रही है। बदकिस्मती से सियासी मफाद की वजह से लाखों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा जाता है। वजीर सेफरान अब्दुल कादिर बलोच बोले, वॉकआउट करने वालों को 3 बार हुकूमत मिली लेकिन फाटा से मुतालिक कोई बिल ना ला सके। हुकूमत इस मामले को मुशावरत से हल करना चाहती है, फाटा के अवाम को मुकम्मल हुकूक मिलेंगे। वजीर आजम शाहिद खाका नवासी आज जाती उम्रा में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। फाटा इस्लाहात बिल के हवाले से इक़दामात पर गौर होगा। इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और अवामी राबता मुहिम पर भी मुशावरत होगी। आइंदा मौका मिला तो पंजाब के हर घर में पीने का साफ पानी फराहम करेंगे। अच्छी नीयत और इखलास से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं माजी में पाकिस्तान के अरबों रुपए ज़ाया किए गए, अब मिलकर गुर्बत, बेरोजगारी और अदम मसावात के खात्मे की जंग लड़ना होगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर खित्ते में अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर सकते हैं। इमरान खान और ताहिरुल कादरी फस्तायत के पैरोकार हैं। दोनों का हर कदम जमहूरियत और तरक्की के खिलाफ है। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहते हैं आसिफ अली जरदारी भी इसी प्लान का हिस्सा लगते हैं, उन्हें अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। इमरान खान की पार्टी के सीनियर नायब सदर अली जैदी को सिंध में शुगर माफिया के खिलाफ पूरी कुव्वत से किसानों के साथ खड़े होने की हिदायत। अली जैदी की सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के सदर कबूल मोहम्मद से मुलाकात। सरकारी नरखों में गन्ने की शुगर मिलों को फरोख्त के मुतालबे की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अली जैदी कहते हैं जरदारी सिंध में शुगर माफिया के सरगना और सरकारी नरखों की अदायगी में सबसे बड़ी रुकावट है। लाहौर हाई कोर्ट
साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम की तैनाती कल अदम करार देने के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए दायर वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत अबसार आलम की तैनाती कल अदम करार दे चुकी है। नया चेयरमैन पेमरा लगाया जाए। फैसले से कोई मसला है तो अपील दायर करें। अदालत का हुक्म। फौरी तौर पर नया चेयरमैन पेमरा नहीं लगाया जा सकता। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद रोक दे। वफाकी हुकूमत की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। 4,84,000 वोटर्स अपने हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 418 पोलिंग स्टेशन में 3,000 इंतखाबी अमला तैनात। पेशावर में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। भारतीय फौज की एक बार फिर LOC पर इश्तियाल अंगेजी। रावलाकोट में भारतीय फौज की फायरिंग से 50 साला शहरी जख्मी। इलाके में खौफ व हिरास। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। लाहौर की मकामी अदालत में स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा की तकजीब निकाह की दरख्वास्त पर 9 साल बाद शहादतें कलमबंद कर ली गईं। शौहर होने के दावेदार अतीकुर रहमान भी बयान कलमबंद कराने के लिए तलब। मीरा ने अतीकुर रहमान की जानिब से पेश किए निकाहनामे को 2008 में चैलेंज किया था। मुल्तान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होने के उम्मीदवारों की 1.5 किलोमीटर दौड़। 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। एक उम्मीदवार की हालत गैर हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में अरब और मुस्लिम ममालिक की अमरीकी सदर के खिलाफ करारदाद पर रायशुमारी आज होगी। अमरीका की करारदाद के हक में वोट देने वाले ममालिक की इमदाद बंद करने की धमकी। बुज़दिल इस्राएली फौज ने एहतजाज करने वाले 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खवातीन को सारी उम्र जेल में गुजारना होगी। इस्राएली वज़ीर की हर्जा सराई। तीनों खवातीन की जानिब से इस्राएली मज़ालिम पर एहतजाज की वीडियो वायरल हुई थी। म्यांमार की रियासत राखाइन में सिर्फ अक्टूबर से अब तक 40 से ज़ायद गांव जलाकर तबाह कर दिए गए। ह्यूमन राइट्स वॉच का ताज़ा इंकशाफ। तबाही की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। हुकूमती फोर्सेस के मजालिम से तंग लाखों मुसलमान हिजरत कर चुके हैं। सूची हुकूमत ने अपने मुजालिम छुपाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों के दाखिले पर पाबंदी आयद की हुई है। मनाने के लिए दुनिया भर में जबरदस्त तैयारियां उरूज पर। मनीला को लाखों बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। कोलंबिया में रंगीन रोशनियों से आरास्ता ट्रेन भी तवज्जो का मरकज रही। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। और पाकिस्तान की हर दिल अजीज अदाकारा माहिरा खान 32 बरस की हो गई। अदाकारा ने फितरत से करीब तर अदाकारी के जौहर दिखाकर सबको अपना गर्विता बनाया।